हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। बहुत ज़्यादा इन्हें लगेगा कि रिश्ते में ना बहुत तनाव आ गया है, बहुत कुछ बदल गया है। जो पहले लाइटर एनर्जीज़ थी, जहाँ उतनी सीरियसनेस नहीं थी, एक कैजुअल वे में जैसे ये आपके साथ जुड़े रहे हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बदल रही हैं। एक तो ये सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, अब ये लाइटर वे में इस रिश्ते को नहीं ले रहे हैं, इनकी सीरियसनेस बढ़ रही है। अभी तक इन्हें लगता था कि ये रिश्ता बहुत एक प्लेयर एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर एक कैजुअल वे में ये ट्रीट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। बट अभी जैसे एक पैशन, अलग सा इंटेंस पैशन नज़र आ रहा है, एक फायर नज़र आ रही है जहाँ पर ये और एक पोजेसिवनेस नज़र आ रही है, जहाँ आपको खोने से एक डर होता है ना, वो एनर्जीज यहाँ पिक हो रही है, जहाँ पर इसको लग रहा है जो भी है पर्सन कि नहीं, इन्हें इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। ये कहीं ना कहीं ये इंसान बदल रहा है, इनके ऑप्शंस इन्होंने ओपन रखे हो सकते हैं, लेकिन करेंटली जो आप दोनों के रिश्ते में जो चैलेंजेस चल रहे हैं या एकदम नो कांटेक्ट है, तो इन्हें अब आपकी क्रेविंग ज़्यादा हो रही है। अब इन्हें लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर ये इसी तरह की इनकी आदतें रहीं या बिहेवियर रहा, तो कहीं ना कहीं रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और ये नहीं चाहते कि रिश्ता ख़त्म हो, रिश्ता टूटे नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, चाहे जितना आपके सामने एटीट्यूड दिखाते हों, जो भी जैसे भी रहते हों, लेकिन इस समय ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता ख़राब हो। आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, वर्क ऑन दिस कनेक्शन। बिल्कुल आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, आपके एफ़र्ट्स बहुत याद आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी तक आप जैसा कोई इनको मिला नहीं है पहले, जहाँ पर इतनी कोई डेडिकेशन हो सकती है, इतना कोई सिंसियर हो सकता है, इतना ऑनेस्ट, इतना लॉयल वे में कोई किसी से जुड़ा हो सकता है, इतना प्यार जितना आपने दिया है, जितने पेशेंस रखे हैं, जैसे आप इनकी आदत में शामिल हो गए, आप इनकी आदत बन गए। तो आपसे दूर होना जैसे अब इन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, कि जहाँ ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। तो इस समय ये डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल रहा है, कन्फ्यूजन से, मल्टीपल चॉइसेस या दुनिया भर की चीज़ों में बिज़ी रहने से कहीं ना कहीं पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ इनका झुकाव है, जहाँ ये आपके उस प्यार को, उस केयर को, उस सपोर्ट को, उस पैम्परिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। आप जिस तरह से प्यार एक्सप्रेस करते थे ना, इन्हें बहुत भाता था। जिस तरह से आप इनको मैसेज करते थे या इनको मैसेजेस जो करते थे ना, वो इन्हें बड़े बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे उनको बहुत रीड करते हैं। ये एक इमोशनल कनेक्ट, जब भी आप इन्हें कुछ पूछते थे, भेजते थे मैसेज, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट ये फील करते थे आपके साथ। तो इन्हें नहीं पता था कि ये कहीं ना कहीं प्यार में पड़ रहा है इंसान। अब इन्हें आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं है, अब ये आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। ये भी अपनी तरफ से कुछ इस रिश्ते की आगे शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस बारे में रात को बहुत सोचेंगे। फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फ़िज़िकली आपकी तरफ काफ़ी इंटेंस अट्रैक्शन ये महसूस करने वाले हैं रात को। और क्या है, ये फाइनली डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे इनके मन में कि आपके लिए इतना झुकाव क्यों है, आपको भुला क्यों नहीं पाते, आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, आप इतने याद क्यों आते हो, आप इनके सपनों में क्यों आते हो, आपसे अलग सा कनेक्शन क्यों फील करते हैं, किसी और से वैसा क्यों नहीं करते हैं, झगड़ा होने पर भी ये परेशान क्यों होते हैं, आपकी तरफ ही लौटना क्यों चाहते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ों में ये इंसान उलझा हुआ था, क्योंकि ये एक प्लेयर माइंडसेट वाला पर्सन है, या लाइटर कैजुअल वे में रिश्तों को डील करने वाला पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो कहीं ना कहीं अब इनके ये जो सवाल थे, क्योंकि बाकी सिचुएशन में इनके सामने वैसा कभी हुआ नहीं, अब ये सवाल इतने सारे जो इनके दिमाग में चल रहे थे, इन्हें अब समझ आ रहा है कि सब चीज़ों का जवाब जैसे आप हो। आप में जो एक पेशेंस है, कामनेस है, आप जो एक लाइट है, जो आप ग्लो करते हो, या इनको सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो। बहुत आप हो सकता है स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, हीलर हो सकते हो, ऑकल्ट्स में हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन रहे हो जो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं सोल,
चाहे आप पूजा पाठ उतना ना भी करें, लेकिन स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बहुत हो सकता है। तो ये ना आपकी यादों को बहुत चेरिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन पज़ल में, जो भूल भुलैया में इनका दिमाग उलझा होता है, उसमें जैसे हर चीज़ का जवाब या आंसर आप तक ही जाकर जोड़ रहा है इन्हें। आपका अगर एक मैसेज आ जाए तो एक चमक जाएंगे, वो वाली बात होती है, एकदम ब्राइटनेस आके एकदम चमक जाए, वो एक अलग स्पार्क आ जाए। तो कहीं ना कहीं इन्हें वही चीज़ों को जब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपके साथ कुछ अलग रिश्ता है। तो कुछ तो है, कुछ है जो है आप दोनों के बीच में, जो दूसरों से अलग है। आपका सपोर्ट इन्हें बहुत याद आता है, जो आपकी लॉयल्टी है ना, जो आप इनकी ताकत बन के रहे हो, या जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे हो, या जिस भी तरह के किसी कन्फ्यूजन में हो जाते हो या हो जाती हो, टेंशन कर लेते हो, या कुछ भी हो, हर जगह आप इनके पिलर की तरह, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो। जिस भी तरह से आप इनका साथ दे सकते थे, आपने 110% दिया है, और वो चीज़ें ये बहुत एडमायर कर रहे हैं इस समय, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं पर्सन, कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, कि आपको अपने साथ ही रखना है, कि आप आगे निकल जाओ ही नहीं चाहते, या चाहते कि ये आपको रोक लें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हो। इन्हें डर रहा है, पहले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, या किसी तरह के डिफरेंसेस हो, या वैसे ही कमिटमेंट को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड इंसान हो। बट अब ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्या रात को इनके माइंडसेट रहेगा, विचारों में बहुत रहने वाले, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये विश करते नज़र आ रहे हैं रात को कि काश आप ही मैसेज कर दो, आप ही फिर से रिकनेक्ट कर जाओ, रीच आउट कर दो, आपकी तरफ से कुछ आ जाए। तो बहुत आपकी यादों में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कैंडल जला कर ही इंसान मैनिफेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं इतना थिंकिंग इनकी आपके लिए रहेगी कि वो एक मैनिफेस्टेशन की तरह वर्क करती हैं। जब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग एक हाई वाइब्रेशन में जब इंसान की रहती है ना, कि आपके प्यार में है, एक हाई वाइब्रेशन ऑलरेडी है, कि एक अपलिफ्टेड फील करता है, और फिर वो एक क्रेविंग है, एक तड़प है, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की तरह चली जाती है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये पहचान गए हैं आपको, इस रिश्ते को पहचान गए हैं, ये प्यार इनके लिए कितना गहरा है, या आपके साथ की जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, मेमोरीज़ हैं, उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं रात को, जहाँ पर ये चाहेंगे कि एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते की, एक न्यू बिगनिंग हो। आपको और गहराई से समझना चाहते हैं, गेट टू नो ईच अदर। अभी तक जो सरफेस लेवल पर सुपरफिशियल वे में आपके साथ ये डील कर रहे थे, इन्होंने कभी अपना रियल फेस दिखाया ही नहीं है, हमेशा लेयर्स के साथ रहे, हमेशा मास्क के साथ रहे, फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ में रहना है पर्सन, प्लेयर एनर्जीज़ में तो कभी भी अपनी रियल सेल्फ दिखाएगा नहीं या दिखाएंगे नहीं। अब ये सीरियस हो रहे हैं, तो इनकी एक्चुअल जो इनकी जो पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी है, जिस तरह के हैं ये, वो आपके सामने उजागर होगी। कहीं ना कहीं आपने इनका शायद वो रूप पहले कभी देखा ना हो सकता है बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन थोड़े से भटकाव वाले पर्सन हो, तो इसलिए वो उन्हीं लेयर्स में रहना कि किसी से भी इमोशनली ज़्यादा अटैच ना हो, इसलिए जिस सरफेस लेवल पर ही रिश्ते बना कर रखो। लेकिन अब ये डीपर लेवल पर इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, डीपर लेवल पर आपको समझना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक नई शुरुआत है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रात को महसूस होने वाला है, एक अवेकनिंग है, एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते के लिए रियलाइजेशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, जहाँ ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे, कि ये आपके लिए आकर्षित क्यों होते थे, अट्रैक्टेड क्यों फील करते थे, हर चीज़ का जैसे, हर सवाल का जैसे जवाब मिलता नज़र आ रहा है इस समय रात को। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए हों, कुछ भी सिचुएशन जो चल रही है, जहाँ आपने भी अपना गुस्सा दिखाया, नाराज़गी दिखाई, या आपने अपने आप को साइड कर लिया, अब आप बात नहीं कर रहे, तो ये आपको और मिस कर रहे हैं, आपके लिए क्रेविंग और बढ़ रही है, जहाँ इनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या डिफरेंस है इस कनेक्शन में, जो मैं इसको भूल नहीं पा रहा, या भुला नहीं पा रहा, या भुला नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा नहीं नज़र आ रहा अभी तक कि कोई बहुत ही मेजर कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया लाइफ में, या चैलेंजेस आ गए जो अवेकनिंग होगी, नहीं। यहाँ कुछ रियलिटी चेक वैसे ही मिले हैं कि जहाँ आप नहीं हो तो आपकी
आपके ना होने पर जो आपकी एब्सेंस से जो वॉइड क्रिएट हो रहा है ना, वो इन्हें बहुत रेस्टलेस कर रहा है। वो इनको आपकी तरफ भेज रहा है बार बार, आपसे कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपसे कनेक्ट करने के लिए इन्हें पुश कर रहा है। जैसे इनकी इनर वॉइस, इनकी अंतरात्मा, इनके इमोशंस, या बार बार ये आपके सोशल मीडिया को देखेंगी, क्या चल रहा है, क्या मेरे लिए कुछ पोस्ट कर रहा है, कर रही है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, मुझे याद कर रहा है, कर रही है, नहीं कर रहा। तो वो उस तरह की एक एनर्जीज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। और क्या रात को फील करेंगे बस गाइड। इस समय आपने तो बिल्कुल बाउंड्री सेट की हुई, कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो कि ये हमेशा ऐसे ही आपको कुछ भी झूठे वादे कर देते हैं, आपको घुमा जाते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, बहुत तरह की होप्स बिल्ड की हो सकती हैं। आपकी उम्मीदों पर इन्होंने पूरी तरह से पानी फेरा है, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। और आप उस चीज़ से अब परेशान हो गए, अब तंग आ गए हो कि हर बार झूठ बोलना, हर बार मैनिपुलेट करना, हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देना। कोई कभी भी सीरियस क्यों नहीं होते, कभी भी बात क्यों नहीं करते हो मेरे से सीरियसली। अगर मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्यों नहीं सुनना चाहते, कभी भी आगे की बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा अभी तक ही सरफेस पर ही क्यों भटकते रहते हो, क्यों मेरे को समझने की या मुझे उतना टाइम क्यों नहीं देते हो। तो जो भी आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जहाँ इन्होंने बहुत लाइटली लिया होगा उस चीज़ को कि हटाओ, मेरे को सुनना ही नहीं है, छोड़ो, जो बोल रहा है बोल रही है, बोलने दो, मैं अपनी दुनिया में कहीं और मग्न हो जाऊँगा। अब जब नहीं हो पा रहे हैं, जब आपकी याद आ रही है और अब देख रहे हैं कि आप तो बहुत नाराज़ हो, आप बहुत गुस्सा हो, आप अब और बेइज्जत नहीं होना चाहते, ये कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी सुना जाते हैं, कैसे भी आपको ट्रीट कर देते हैं, आपकी एक अलग रिस्पेक्ट है, आप ऐसे ही नहीं हो कि आपको कोई भी कैसे भी ट्रीट करता रहे। तो वो चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज है, आपके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, थैंकफुल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, काफ़ी ज़्यादा उस एनर्जीज में कि आपने कितना साथ दिया, कितना समझा है इनको। एक प्योर डीप फीलिंग्स जैसे है कि जहाँ पर ये आपकी नाराज़गी पर भी इन्हें प्यार आ रहा है, वैसे कुछ एनर्जीज हैं। ये क्या है? अट्रैक्शन, हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपके साथ, वापस से वही लविंग मोमेंट्स में जाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी इन्हें बहुत ज़्यादा फिर से आपके प्यार में डाल रही है, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मनाना चाहते हैं आपको, अब एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं कि गलती होगी, अब एफ़र्ट्स डालें, आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो, वही है। ये कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत जगह बहुत फियर में भी हो सकते हैं कि ये रहते हो, कुछ चीज़ों का डर रहता हो, इनसिक्योरिटीज़, उससे भी ओवरकम करने में आपका साथ होने पर इन्हें उन इनसिक्योरिटीज़ से भी ये बाहर निकले होंगे। और क्या है? लिव इन द मोमेंट। तो इस समय ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे क्या करें, आप तक कैसे रीच आउट करें। अकेलापन बहुत है, आपको बहुत याद करें, दिस कुड बी द वन, आप ही हो जिसके साथ आगे बढ़ना है। बहुत अकेलेपन का दौर है जहाँ ये आपकी यादों में बहुत है, कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है इनका कहीं भी। ये आप पर ट्रस्ट करते हैं, इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत दिल दुखाया है, वन साइडेड लव है। तो आपने बहुत 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 मेहनत की है इस रिश्ते पर, बहुत तड़पे हो, बहुत रोए हो, हार्ट ब्लीड कर रहा है। मतलब अपनी तरफ से ही रिश्ते को बना कर रखना, सारी जिम्मेदारी आप ही ने उठाई हुई थी। वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अब इनके दिल को पिघला रही हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इतना ट्रस्टवर्दी वे में आपने इनका साथ दिया, तो ये अब लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। अकेलापन इनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जहाँ ये आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में बहुत जल्द आप तक पहुँचेंगे। जो भी सेपरेशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हें दूर करेंगे। उस तरह की एनर्जीज इनकी हैं। चलिए नंबर देख लेते हैं। 4 आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है, भ्रम से बाहर निकल रहा है इंसान, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल रहा है। जो भी थर्ड सिचुएशंस रही हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। 16 आपको दिख सकता है। चलिए देखते हैं।
या 16 नंबर आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो सकता है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हैं आपके पर्सन के? ABWDHIVFYTLPQNO, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। प्लेयर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। प्लेयर क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक स्टेबल फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबल ऑफर के साथ ये पर्सन आ रहा है। अभी तक ये जो मस्तीखोर एनर्जीज़ में थे, लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में थे, कैजुअली जो भी सिचुएशन में थे ना, अब उससे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आई है, इनसिक्योर हैं, डर रहे हैं कि कहीं आपको गंवा ना बैठे। तो अभी एक एक्शन मोड वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और आप सिर्फ इनके हो। उस चीज़ के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, उस तरह से ये एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म कुछ कमिटमेंट है यहाँ, कुछ ऑफ़र है कि इस रिश्ते को एक सीरियसली आगे ले जाना है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ है। एक फ्यूचर देख पा रहे हैं आपके साथ ना। आंसर्स अराइविंग क्या है? ओके, जो ये रिश्ता एंड हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए हो सकते हैं, फेस कर रहे हो अभी भी आप लोग। तो उसके बाद इनको चैन नहीं आ रहा है, इनका सुकून भंग हुआ पड़ा है। तब से ये आप ही पर नज़रें रख रहे हैं। ये जो रिश्ता में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। कभी भी ये पहले इतने डिस्टर्ब नहीं हुए किसी भी कनेक्शन में। तो वो जो रेस्टलेसनेस है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, इन्हें लग रहा है मैंने इतना क्यों झूठ बोला, इतने क्यों धोखे दिए, मैंने इतना क्यों ऐसे सब सिचुएशन क्रिएट की। आप पर नज़रें रख रहे हैं कि कहीं आप इनके लिए कुछ कह रहे हो क्या। सोशल मीडिया पर बिल्कुल इनकी नज़रें क्यूरियस बहुत ज़्यादा है कि आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ रहा। नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं कि आपके साथ एक न्याय भी करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो गलत किया है समझ आ रहा है कि इनकी गलती होगी। आप वैसे नहीं हो जैसे बाकी लोग थे, तो इन्हें आपके साथ अलग तरह से रखना चाहिए था रिश्ता, जहाँ ये आपको भी बहुत लाइटर वे में ले गए। मैनिफेस्ट क्या है? ओके, ये एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रही है, आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। कन्फेशन है, प्रपोज़ल है और कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहा है पर्सन, एक क्लैरिटी देनी है। एक क्लैरिटी इससे भी मिली है कि ये आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है। इस चीज़ का एहसास इसे अभी हुआ है और अनएक्सपेक्टेड वे में इसकी तरफ से कुछ एक्शन आ सकता है। तो बहुत जल्द आपको कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। गेट टू नो ईच अदर क्या है? गेट टू नो ईच अदर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले अगर ये रूठ रहे हैं तो उसके बारे में अब वैसा नहीं रहना चाहते। और साथ में कहीं ना कहीं पहले ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे, बाउंड्रीज़ में रखा हुआ था इस रिश्ते को। किसी तरह के कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस थे, या फिर ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस पर्सन रहे कि इनका नाम पर कुछ नहीं वो होना चाहिए। कुछ तो बहुत अतरंगी दिमाग हो सकता है जिस वजह से ये आपको रीच आउट नहीं करें। लेकिन अभी बहुत अकेलापन है जहाँ ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी यादें इन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं इस समय। तो ये आपके साथ एक क्लैरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना है। आपको आप असल में समझना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो क्लियर कट माइंड सेट है, थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, फर्म माइंड है। कोई चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं तो उनको भी ओवरकम करने को ये तैयार है अभी। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? ओके, जंप कैसे कर रहे हैं बहुत सारे। तो आप बहुत सफ़र हुए, पता है, इनके एटीट्यूड के कारण, इनकी बाउंड्रीज़ के कारण, इनके इमेच्योर एक्शंस के कारण। लेकिन अब कुछ फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए एक क्लैरिटी आ रही है। सफरिंग बहुत रही है, आपने काफ़ी ज़्यादा आप इनकी वजह से परेशान हुए, बट ये अब ये आपको कुछ क्लैरिटी देने के एनर्जीज़ में। बट आप अभी उस माइंडसेट में नज़र नहीं आ रहे कि जहाँ आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो इस समय। बहुत हो गया, मतलब होता है ना कि बहुत हो गया, इतना इससे ज़्यादा मैं और नहीं ले सकता, मैं और सफ़र नहीं कर सकता। बहुत इंतज़ार किया, बहुत इसके नखरे देख लिया, अब और नहीं। और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कुछ फर्म डिसीजन के साथ।
अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन जो सेपरेशन है उसे एंड करना है, आपकी तरफ आकर्षित है, अकेलेपन में भी, दूरियों में भी आप याद आ रहे हो, स्टक है, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे, और जो इन्होंने गलत कर दिया उसका पछतावा हो रहा है। वहाँ कुछ रियलिटी चेक भी मिले हैं, कहीं और से कुछ ट्रिगर भी मिले हो सकते हैं, किसी ने रियलिटी चेक दिया हो सकता है जहाँ इन्हें आपकी वैल्यू समझ आई कि लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं जितने आप ऑनेस्ट रहे हो। लिव इन द मोमेंट क्या है? लिव इन द मोमेंट या किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बहुत लॉजिक, बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो। ये देख रहे हैं कि आप भी बहुत लॉजिकल हो रहे हो इस समय, बहुत आपने बाउंड्री सेट कर दिया है। अब आप उतनी इजीली कन्विंस नहीं होगे, और ये आपको मनाने के उसमें है। ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप नाराज़ हो ये जानते हैं, लेकिन ये मनाने के लिए रेडी है इस समय, एफ़र्ट्स डालने के लिए रेडी हैं जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे बहुत जल्द, ये आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स एंड चैरियट है, तो ये आपको रीच आउट करें। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ा है इंसान, और एक अकेलापन है जहाँ ये इसे आपकी याद बहुत आती है। दुनिया भर की भीड़ में भी हो तो भी याद आपकी आती है, आपके बारे में ही सोचता रहता है इंसान। तो ये आपके प्यार में है इस समय, और आपके साथ अब आपकी जो डिमांड्स कह लीजिए, जो आप चाहते थे वो बातों पर सुनना, उन सब चीज़ों पर वर्कआउट करने को जैसे तैयार हो रहे हैं। राशियों की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। हाँ, यही राशियाँ हैं। और नंबर की अगर बात करें तो नंबर 111 दिख सकता है आपको, 111 दिख सकता है। हाँ, और आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बहुत जल्द आपको कनेक्ट करेंगे। पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, अगस्त मंथ आप से कनेक्टेड हो सकता है। 10-10 भी देख सकते हो आप। 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च या दिसंबर भी आप लोगों से जुड़ा हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1-10-19-28, 2-11-20, 3-12-21-30, 4-13-22 और 31, 1, 2, 3, 4, 5 सब असेंडिंग में। अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 5-14-23 और 8-17-26। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, मई, अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।